बिहार में सीएम फेस वर्सेस सीएम। हमने ये आज प्रोग्राम का ये जो टाइटल इसलिए रखा है कि क्या नीतीश कुमार ही आफ्टर इलेक्शन सीएम बनेंगे या सीएम फेस वही हैं, ये सवाल है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ पैनल में लोग जुड़े हुए हैं। विजय चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ मैं रुख करूंगा। विजय जी, अब जिसको कल तक पूछा जा रहा था कि भाई महागठबंधन में सीएम का फेस कौन, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कल पूछ रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, कह रहे डिप्टी सीएम का घोषित कर दो। अब आज उन्होंने डिप्टी सीएम का भी घोषित कर दिया और अशोक गहलोत ने इस बात को पूछ लिया कि भाई आपका फेस कौन है, और आप ये मत कहिएगा महाराष्ट्र की तरह कि भैया शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बाद में फिर फडणवीस चीफ मिनिस्टर हो गए, तो अब इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको स्पष्ट बिहार की जनता को बताना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर होंगे अगर आपका गठबंधन सत्ता में आया। और डिप्टी सीएम का भी नाम बता दिया, तो आपको भी नैतिक रूप से कहीं ना कहीं दबाव है कि आप भी डिप्टी सीएम का नाम बताइए, सीएम का नाम बताइए। विजय चौरसिया, चुनाव से पहले दुगेंद्र साहब हम लोग मंत्रिमंडल साझा नहीं करते, और जहां तक सीएम क्या चेहरे की बात अच्छा, दूसरे से पूछते हैं कि तुम अपने सीएम का नाम बताओ, तुम अपने डीएम से डिप्टी सीएम का नाम बताओ, और जब खुद फंस गए तो कहेंगे हम मंत्रिमंडल नहीं बनाते हैं। चौहान साहब जी, ये आप खबर नवीसों ने भी कई बार पूछा है। अरे और कल ही सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उनकी बाइट दोबारा सुनवाऊं, उसको देख लीजिएगा। उन्होंने डिप्टी सीएम का भी नाम पूछा है कल ही, और आज ही बता दिया गया उनको। मैंने देखा है जी, और आपके भी कई प्रश्न ये उठाते रहे और हम लोगों ने उसी प्रश्नों को दोहराया है जी। और हमारे नेता ने आज खुले तौर पे कहा है और हमेशा से ये है कि हमारे यहाँ को मुख्यमंत्री चेहरे का कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री रहेंगे, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है चौहान साहब। दूसरी बात, आप जो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, जो डिप्टी सीएम की घोषणा आज इंडी गठबंधन लोगों ने किया है, आपने देखा कि घोषणा से पहले कितनी ड्रामा हुआ उस होटल पे, जिस होटल पे घंटों अलग कमरे में बैठे रहे शानी साहब और उनका इंतजार करते रहे गहलोत साहब और तेजस्वी जी। सारे लोग गठबंधन के उठ के चले गए, सिर्फ भट्टाचार्य साहब बैठे रहे और फिर इस दबाव में शानी साहब का नाम डिप्टी सीएम में ऐलान किया गया। अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था आरजेडी के प्रवक्ता। अरे तो चिराग पासवान का प्रकरण भूल गए आप क्या? वो भी फूफा बने रूठे रूठे घूम रहे थे। इसे किसी की शादी में फूफा नहीं होते, रूठ जाते हैं। चिराग पासवान भी फूफा बन गए थे थोड़े दिनों के लिए, सब लोग मनाने गए थे फूफा मान जाओ, फूफा मान जाओ। उसी तरह सैनी भी फूफा बने हुए थे। क्या दिक्कत है? राजनीति में चलता है, सब फूफा पैदा हो जाते हैं। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की चौहान साहब जी, और यही एनडीए की खूबसूरती है। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार में 1 दर्जन सीटें तो कम से कम है जहां ये गठबंधन की दरार है गठबंधन में। सैनी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारी रणनीति है। सैनी जी ने आज पत्रकारों से कहा कि हमारी रणनीति है। जहां जहां आप लोग जीत गए थे, जहां सीधे मुकाबले में आप जीत गए तो वहां ट्रायंगल मुकाबले में फंसोगे आप इस बार, ये कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी खुद अपने सिंबल के विरोध में प्रचार करने जाएं, खुद अपने कैंडिडेट के विरोध में प्रचार करने जाएं, ये कैसी रणनीति है भाई? ये रणनीति नहीं है, ये मजबूरी है। इसलिए हम लोगों ने कई बार कहा है चौहान साहब, ये गठबंधन कतई नहीं है, ये ठग बंधन है। इन्होंने अभी अभी झारखंड के जेएमएम को ठगा है, उसे दरबदर किया है बिहार से, जिसका बदला लेने के लिए अभी कमर कस चुका है जेएमएम पार्टी झारखंड में। और अभी आप दूसरा प्रकरण देख लिए कांग्रेस को लेकर के, जो पार्टी 61 सीटों में चुनाव लड़ रही है, 61 सीटों में चुनाव लड़ रही है, उसकी घोषणा नहीं हुई। जो 1 दर्जन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसके डिप्टी सीएम होंगे। अरे बात हो गई है, बात हो गई। राजेश राम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, मैं ऐलान कर दे रहा हूं यहां से, देख लीजिएगा। राजेश राम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। अभी अशोक गहलोत ने कहा कि कई और अभी नाम आएंगे। भाई बोलिए, कई और नाम आएंगे तो आ जाना चाहिए था ना चौहान साहब। आएंगे, अभी भी चारा डाला गया, अभी आ रहा, चिंता मत करो। आज आपने देखा नहीं, प्रेस ब्रीफिंग में राहुल जी का प्यारा चेहरा ही गायब कर दिया इन लोगों ने। अरे राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं,
क्या बिहार के नेता हैं जो उनका चेहरा रखा जाए? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए। अभी आपने पप्पू यादव का बयान नहीं सुना था 2 दिन पहले पप्पू यादव तो भाई कि हमारा बिहार में चेहरा राहुल जी हैं? आपने सुना नहीं? अरे भाई, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं आप। गठबंधन का प्रेस ब्रीफिंग था, राजद का प्रेस ब्रीफिंग नहीं था आज। तो अरे कम उनके से कम बहुत बड़े चेहरा नेता तो- अशोक गहलोत मौजूद थे। अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी रह चुके हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं। भाई, पोस्टर से चेहरा क्यों गायब? अरे भाई, हर जगह आप क्यों केवल गायब मोदी जी पोस्टर का से चेहरा रखते हो, हर जगह आप नेताओं का चेहरा गायब कर देते हो। जैसे मोदी जी का चेहरा वैसे तेजस्वी का चेहरा वो आगे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? खान साहब, आप तमाम से पोस्टर देख लें बिहार चुनाव को लेकर के, एनडीए गठबंधन का। मोदी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, और हमारे तमाम नेता हैं। लेकिन आज क्या जरूरत थी कि तमाम चौक चौराहों में राहुल जी का चेहरा चस्पा किया गया, यात्राएं निकाली गई, बताया गया कि राहुल जी भी चेहरा है उनके सांसद के द्वारा। और आज जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ इतने दबाव में, तो कांग्रेस का चेहरा ही गायब, राहुल जी गायब। क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि अभी भी आपने कहा ना कि सियासत अभी बाकी है। ठीक है, बिल्कुल सियासत अभी बाकी है।